बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 को कंप्यूटर सब्जेक्ट में टर्म सेकंड में हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। एडिटिंग विद एमएस वर्ड, फॉर्मेटिंग विद एमएस वर्ड और पावर पॉइंट। और अभी चौथा चैप्टर है और ये टर्म सेकंड का लास्ट वाला चैप्टर है जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के बारे में हमें इसमें कुछ जानकारियाँ लेनी है। तो इस वाले चैप्टर में जो आपको सिलेबस में इसमें है, जो जिसके मुतालिक आपको स्टडी करना है, वो है इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट टर्म्स क्या क्या है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, और सर्चिंग इंफॉर्मेशन विद गूगल, गूगल के जरिए से हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं नेट पे, वो क्या चीज़ होता है। ठीक है। तो मुझे लगता है अक्सर लोगों ने आप में से इंटरनेट या तो देखा होगा कोई इस्तेमाल करते हुए या खुद भी मत करते होंगे, और आपको मालूम होगा कि इसमें हम मेल्स, ईमेल जिसको हम बोलते हैं, ईमेल भेजते हैं, गेम्स वगैरह इंटरनेट के थ्रू हम खेलते हैं। तो ये हम इस वाले चैप्टर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। What is internet? The internet is a system of computers. It has been made by joining many networks to form a global network across the entire world. So what is a computer network? यानी इंटरनेट जो है ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर्स का एक निज़ाम है, एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स नहीं, बहुत सारे नेटवर्क्स दुनिया भर के आपस में जुड़े हुए होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में ग्लोबली, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड के, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और फिर एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इसमें वो लफ्ज आ गया ज्वाइनिंग मैनी नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क ज्वाइन। तो ये नेटवर्क क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, उनका नेटवर्क बना होता है, जाल जैसा बिछा होता है उनका। ठीक है, ये देखिए हम कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय केबल्स और सैटेलाइट्स, केबल्स के जरिए, ठीक है ना, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है, या सैटेलाइट, वो आप देखते हैं जिसमें वो एंटीना वगैरह लगते हैं। ठीक है, वायरलेस सिस्टम जो होता है उसके जरिए से आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स। दे फॉर्म ए नेटवर्क, वो क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, एक सिस्टम एक बनाते हैं जिसमें वो जुड़ जाते हैं आपस में। कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क कैन शेयर इंफॉर्मेशन, वो आपस में क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अपने पास जो उनको इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है और प्रोसेसर डाटा होता है, उसको वो एक दूसरे को ले सकते हैं, दे सकते हैं, मैसेजेस आपस में भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं। इवन हार्डवेयर भी आपस में वो जैसे कि प्रिंटर, अगर किसी बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर से वो आपस में जुड़े हुए, वो एक ही प्रिंटर लगा सकते हैं और अपने अपने टर्मिनल से, अपने अपने कंप्यूटर से उसी एक प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से वो हार्डवेयर भी शेयर करते हैं नेटवर्क। ठीक है, ये यहाँ पे हाइपर लिंक। ठीक है, hyperlink अब, a hyperlink is the highlighted text on a web page। वेब पेज पे जो हाईलाइटेड सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट होता है, किसी दूसरे कलर से होता है, या जब वहां पे माउस कर्सर ले जाते हैं तो उसमें वो अंडरलाइन हो जाता है। ऑन क्लिकिंग कनेक्ट्स यू टू अदर वेब पेज ऑन द इंटरनेट, जो नेट पे दूसरे पेज होते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट हो, उनके साथ जब हम कनेक्ट करना चाहेंगे तो इन्हीं लिंक्स के जरिए से, जिनको हम हाइपर लिंक्स बोलते हैं, करते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं। हाइपरलिंक्स आर हाईलाइटेड बाय अंडरलाइनिंग, वो अंडरलाइन हुई होती है, एंड आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स में होती हैं वो हाइपरलिंक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ये है दूसरे कलर से, अगर हम अगर ये हाईलाइट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए जब या अंडरलाइन हो जाए जब मैं माउस यहाँ पे, तो ये एक हाइपरलिंक होता है। लेकिन ये सिंपल टेक्स्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका डिस्प्ले चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरलिंक। इसी तरीके से एक और है वेब साइट, एक हो गया वेब पेज। वो www में एक पेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा होता है वेब साइट, इसमें रिलेटेड पेजेस आपस में होते हैं।
अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेज जो जब हम कलेक्ट करते हैं एक ही जगह लाते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर, वो आपस में रिलेट होते हैं यानी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, बाय अ सर्टेन टॉपिक इज नोन एज अ वेबसाइट। सपोज कोई वेबसाइट होती है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की होगी, या कोई वेबसाइट वो बैंक की होगी, जेके बैंक की अपनी एक वेबसाइट है, जेके बैंक ऑनलाइन। इसी तरीके से वेबसाइट में कलेक्शन ऑफ पेज होते हैं। तो एक और चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं नेट में वो हो गया यू और एल। यू और एल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जिससे हम कोई वेबसाइट लोकेट करते हैं, यानी जिस पेज पे, जिस डॉक्यूमेंट पे हमें जाना होता है उधर कैसे हम पहुंचते हैं, उसके लिए होता है एक एड्रेस, एक जिसको हम बोलते हैं यू आर एल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईच वेब पेज हैज अ यूनिक, और वो मुख्तलिफ होता है, वो आपस में मिलते नहीं है, अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, कोई ना कोई आप जो जितने भी यूआरएल देखोगे उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आपस में जरूर होगी ताकि वो यूनिक हो जाए। तो यही यहाँ पे लिखा है ईच वेब पेज has a unique address called uniform resource locator URL. We can locate a web page by its URL. जैसे हमें अगर जानना है ये गेम्स के लिए, उसका अपना एक URL होगा, ठीक है। हमने दूसरे किस्म की कोई गेम पे जाना है, क्लब पेनगन इधर जाना है, तो अलग इसका अपना एक एड्रेस होगा, यूआरएल होगा इस वेब पेज पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया यूआरएल। इसी तरह एक और चीज इसमें आता है, मैं होम पेज। होम पेज, होम पेज इज द फर्स्ट पेज। जो जब हम किसी साइट पे जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो जो पहला पेज होता है वहां पे, जहां बाकी पेज के लिए लिंक होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं होम पेज। होम पेज is the first page you see when you enter a website. It is linked to other pages on the site. ये बाकी पेजेस के साथ, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो पेज नेट पे होंगे उसके साथ जुड़े होते हैं होम पेज। नेट सर्फिंग, दूसरों का नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग यानी इधर ढूंढना कोई चीज नेट पे। मूविंग फ्रॉम वन साइट टू अनदर, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे नेट पे जाना। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज नेट सर्फिंग। एक वेबसाइट से दूसरी नेट वेबसाइट पे जाने को, मूव करने को हम क्या बोलते हैं, नेट सर्फिंग, ठीक है। इसी तरीके एक और चीज है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, एक हो गया नेट सर्फिंग, एक साइट से दूसरी साइट पे मूव करने के लिए। दूसरा हो गया वेब ब्राउजर। A web browser is a software which lets you read pages on the world wide web. जो हमें पेज देखने के लिए, पेज रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनेट एक्सप्लोर, जैसे एक हमारे पास होता है जो विंडोज के साथ ही आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक वेब ब्राउजर है। इसी तरह जैसे हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो, एंड मोजिला फायरफॉक्स और सम कॉमनली यूज्ड ब्राउजर्स, ये कुछ ऐसे ब्राउजर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे हम क्या, कोई पेज रीड कर सकते हैं नेट पे, किसी साइट पे जा सकते हैं, कोई साइट खोल सकते हैं ब्राउजर्स की मदद से। यू कैन सी देम ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप विद डिफरेंट आइकन्स, इनका अपना मुख्तलिफ शक्ल का आइकन भी होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपना एक आइकन, उसका शेप है। गूगल का आपको पता होगा, उसका वो अपना जो लोगो होता है इसका, उसी के हिसाब से इसका ये होता है ब्राउजर आइकन उसका। You can see them on your computer desktop with different icons. In Windows 10, Edge has replaced Internet Explorer as, यानी जो Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो ये ब्राउजर है उसका नाम क्या है, उसका नाम Edge है, Microsoft Edge, ठीक है। तो ये हो गया वेब ब्राउजर। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी मैंने बोला, जैसे विंडोज का कौन सा है, एज, ये हमें लगता है ब्राउज करने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर विच इज अ पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट 10 में जो एक्सप्लोरर का जो आइकन है ये है वो। यू कैन सी द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन ऑन योर डेस्कटॉप। ऐसा आइकन अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे, अगर आपको इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे, द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो ओपन्स अप, तो ऐसे ही वो ओपन हो जाएगी। टू गो टू अ वेबसाइट यू हैव टू टाइप यू इट इज URL इन द एड्रेस बार, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना है तो उसका URL, एड्रेस जो मैंने बोला, वो इस एड्रेस बार में लिखना है, फिर एंटर करना है, वो उसको सर्च करके निकाल देगा। टू गो टू द गूगल सर्च इंजन, या अगर हमें याद ही नहीं कि एक्चुअल एड्रेस क्या है किसी वेबसाइट का,
किसी वेबसाइट का क्या एड्रेस है। अगर हमें पूरा पता नहीं, हम उसका थोड़ा सा कीवर्ड ही दे सकते हैं इधर सर्च बार में। किसमें? ये जो यहाँ पे दूसरा आता है नीचे वो विंडोज में, उधर हम सर्च करते हैं उसको, टू गो टू द गूगल सर्च इंजन। गूगल इसका सर्च यानी मुझे फील्ड, मुझे सपोज कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूमात करना है, कंप्यूटर के प्रिंटर्स के बारे में, मुझे उसकी वेबसाइट पता नहीं है पूरी, तो मैं इधर पहले गूगल सर्च इंजन निकालूंगा, उधर कीवर्ड्स लिखूंगा और वो मुझे बहुत सारे ऑप्शन देगा प्रिंटर्स के मुतालिक। अगर मुझे उनमें से कहीं पे जाना होगा, चाहिए होगा, रीड करना होगा, मैं उधर क्लिक करके जा सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे गो टू द गूगल सर्च इंजन, टाइप www.google.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस। अगर मुझे गूगल सर्च इंजन निकालना है अपने ब्राउजर से, इंटरनेट एक्सप्लोरर से, तो मैं इस एड्रेस बार में ये एड्रेस लिखूंगा तो मुझे ये सर्च इंजन निकलेगा। फिर मैं वहाँ पे सिंपली कुछ कीवर्ड्स दे दूंगा जो मुझे ढूंढना होगा, ये उसके वेबसाइट्स वगैरह हमें दिखा देगी। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये देखिए, ये गूगल का सर्च इंजन है जहाँ पे हम कोई भी टॉपिक के मुतालिक सर्च कर सकते हैं, फिर उसके वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। तो गूगल सर्च इंजन ओपन अप ऐसे होता है उसका शेप। ठीक। गूगल क्रोम इज अ पॉपुलर वेब ब्राउजर। क्रोम जो है ये एक मशहूर ब्राउजर है जिससे हम वेब पेजेस भी जाते हैं। डेवलप्ड बाय फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल। ये किसने बनाया हुआ है? गूगल ने बनाया। उस कंपनी का ही नाम है गूगल। इट सिंपल डिजाइन लेट्स यू सर्फ द नेट फास्टर। इसी तेजी से हम और अच्छे तरीके से हम आसानी से हम सर्फ करते हैं, यानी एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं। सर्चिंग इंफॉर्मेशन विद गूगल, कैसे हम गूगल से करते हैं सर्च? आ सर्च इंजन, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल जो एक सर्च इंजन है, इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू सर्च information on the internet. We search for information using keywords which have to be entered in the search box. Keywords can also be entered in the address box. यानी गूगल का जो ये ब्राउजर है उसमें एक सर्च इंजन जो आता है, हमें हमें सिंपल कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं जिसे हम ढूंढते हैं इसमें, जो हमें चाहिए होगी इंफॉर्मेशन वो। ठीक है, वो होता है सर्च। Steps to Google search for information. Type the keyword and press the Google search button or the enter key. जब हमने गूगल सर्च बटन में कुछ लिखा तो उसका बटन होता है साथ, उधर क्लिक किया या एंटर किया। अ पेज विद लिंक टू अदर वेब पेजेस अपीयर्स। दूसरे एक पेज आता है जिसमें दूसरे पेज के साथ लिंक्स हाईलाइट होते हैं, हाइपर लिंक्स होती हैं, तो उधर जा सकते हैं। द लिंक्स आर बिलो इन कलर एंड और अंडरलाइन। वो अंडरलाइन होते हैं, बिलो होते हैं कलर में, जो है हाइपर लिंक्स होते हैं। क्लिक दिस लिंक्स टू सी द वेब पेज रिलेटेड टू द कीवर्ड। उसके जो हम कीवर्ड देते हैं उसके रिलेटेड कौन से वेब पेज है हम जा सकते हैं। यू कैन यूज द गूगल सर्च इंजन टू लुक फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन मेनी टॉपिक्स। किसी भी टॉपिक, मुख्तलिफ टॉपिक पे हम ढूंढ सकते हैं इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन की से, गूगल सर्च इंजन से। वंस यू हैव फाउंड द इन्फॉर्मेशन ऑन यू आर सर्चिंग फॉर, सेव द वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर और टेक अ प्रिंट। हम उसका प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं उस वेब पेज का। सर्चिंग इमेजेस ऑन द गूगल वायर सर्च इंजन इज इजी। इसमें अगर हमने इमेजेस या न्यूज वगैरह कुछ भी सर्च करना होगा, इसमें इजी है क्योंकि इसमें अलग अलग टैब्स होते हैं उसके लिए। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फॉर वाइल्ड लाइफ, अगर हमें वाइल्ड लाइफ के मुतालिक कुछ जानना है तो हम वाइल्ड लाइफ पे क्लिक करेंगे, या अगर उसकी इमेज चाहिए होंगे, हम वाइल्ड लाइफ निकाल के उसकी इमेज वाले टैब पे क्लिक करेंगे, हमें वाइल्ड लाइफ के इमेज सामने आएंगे। ठीक है। क्लिक ऑन वीडियोस, अगर वीडियो देखने होंगे एनिमल्स के, वाइल्ड लाइफ के, वो भी हम देख सकते हैं वीडियोस पे क्लिक करके। तो हम सेव भी कर सकते हैं वेब पेज या उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है।